चलो, तो कल हम लोग कुछ बेसिक्स देखे थे सर्कल के बारे में, आज उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम देखेंगे। ठीक है, थ्योरम पहला है, तो उस थ्योरम से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कुछ और। ठीक है ना, क्या समझना, जैसे एक लाइन है और लाइन पर कहीं पर एक पॉइंट है बाहर, तो इससे मिनिमम डिस्टेंस कौन होगा, ये। ठीक है, और इस तरह से बहुत से लाइन्स होंगे, लेकिन सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो सबसे नज़दीक का होगा, सबसे छोटा लाइन होगा, वो कौन होगा, ये होगा, जो कि इस पर क्या है, लाइन पर 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री वाला लाइन ही क्या होता है, सबसे छोटा होता है। बस इसी बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं थ्योरम के ऊपर। थ्योरम क्या कहता है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट तो बुक से लिख लोगे। अभी हम लोग चलते हैं ऊपर। ठीक है ना, क्वेश्चन देखें सीधे। क्या कहता है थ्योरम, एक वृत्त है, वृत्त पर कोई बिंदु से, किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा गुजर रही है, तो ये स्पर्श बिंदु पर जो हम लोग त्रिज्या खींच रहे हैं ना, ये त्रिज्या इस पर लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है, ये देखना है। ठीक है, तो इसे हम मान लिए ओ, इस स्पर्श रेखा को मान लिए ए बी। ठीक है, और एक और पॉइंट हम लोग मान लेते हैं बाहर कहीं पर, वृत्त के बाहर क्यू। ये कट हो रहा है यहाँ पर, तो इसको मान लो, इससे मान लेते हैं पॉइंट को पी, इससे मान लेते हैं हम लोग आर। ठीक है, ये हो गया। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है ना, क्या सिद्ध करना है कि ओ पी लंब है किस पर, ए बी पर। ठीक है, ओ पी ए बी पर लंब है, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये ओ क्यू, सबसे पहले ये ओ पी जो है ये बराबर है किसके, ओ आर के। क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या है वृत्त का, और वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएँ हैं सब आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो त्रिज्या बराबर है, तो ओ पी ओ आर बराबर है। ठीक है, अब इस ओ क्यू को देखो, ओ क्यू कैसे बन रहा है, देखो यहाँ पर ये ओ क्यू, यहाँ से ये लेंथ, ठीक है ना, ओ आर प्लस ये नीचे वाला लेंथ आर से क्यू लेंथ। ठीक है ना, क्यू आर। ठीक है, या आर क्यू लिखो, जो लिखो, ये दोनों। लेकिन यहाँ ओ आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओ पी, क्योंकि ये इक्वल है। तो ओ क्यू बराबर क्या हो गया, बोलो, ओ पी प्लस क्यू आर। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। ठीक है, इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि ओ पी में कोई संख्या जोड़ रहे हैं तो ये बराबर हो रहा है। मतलब ओ पी कोई छोटा वैल्यू है, ओ आर कोई बड़ा वैल्यू है, ओ क्यू इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, तब ये इसके बराबर हो रहा है। यानी ये छोटा है और ये बड़ा है, तो छोटा है ओ पी और क्यू आर बड़ा है। ठीक है, तो इसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे कि ओ क्यू बड़ा है किससे, ओ पी से। जब तक ये वृत्त से बाहर होगा, ये बिंदु वृत्त से बाहर होगा, ये वाला वैल्यू बड़ा होगा, ये लेंथ छोटा होगा। ठीक है, कौन सा लेंथ, ये ओ से क्यू बड़ा होगा, ओ से पी तक, ये क्यू कहीं भी हो, ये अगर यहाँ भी रहेगा तो भी कुछ हिस्सा बाहर होगा, ये इस साइड भी होगा, यहाँ भी होगा, ये लेंथ तो बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तक का हिस्सा जो वृत्त के अंदर तक का है वो तो त्रिज्या है, और ये ओ पी भी त्रिज्या, उससे तो ये ओ क्यू भी बड़ा होगा, ये छोटा सा हिस्सा। ठीक है, यहाँ तक देख लिए। अब क्या समझो यहाँ पर, ठीक है, अभी हम लोग क्या देखें कि ये ओ क्यू, ठीक है, इसे एक बार फिर से साफ कर दे रहे, ठीक है ना, बना लेते हैं इससे एक बार अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या देखें कि ये पॉइंट ओ है सेंटर, यहाँ से ये बिंदु है पी। ठीक है, और अगर इस बाहर कहीं भी बिंदु रहेगा, ठीक है ना, ये क्यू कहीं भी बिंदु रहेगा, तो ये हमेशा, ठीक है ना, इस ओ पी से बड़ा ही होगा, क्योंकि ओ आर तो है इस लेंथ के बराबर और ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो अगर यहाँ भी होगा तो भी थोड़ा सा बड़ा होगा ही, या कहीं भी रहेगा, ये पी के अलावे कहीं भी पॉइंट पे रहेगा, किसी भी पॉइंट पे इस लाइन पर, तो क्या होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, चाहे यहाँ भी क्यों ना, एकदम बगल में पास में थोड़ा सा ये हिस्सा वो एक्स्ट्रा है त्रिज्या से, तो ये बड़ा ही होगा, ये हर हालत में बड़ा होगा। तो ये बराबर कब होगा, यानी कि ये जो होगा, या कोई भी और दूसरा पॉइंट नहीं है जो हो सके, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ओ पी है, क्या ये ओ पी है, ओ पी क्या है, मिनिमम है। कहाँ, ये ओ पी मिनिमम दूरी है किसके, ये ए बी के, ये ए बी जो रेखा है इससे मिनिमम दूरी पे कौन है, ये ओ पी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यही तुम्हारा थ्योरम था, सिद्ध हो गया। ठीक है, इसमें बस इसमें स्टेटमेंट लिख देना लास्ट में, क्या कि नेक्स्ट टैब क्या लिखना होगा कि ओ पी, ओ और ए बी के बीच न्यूनतम, ठीक है,
दूरी है, ठीक है, यही होगा। और अभी हम थोड़ी देर पहले बोले कि अगर किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का न्यूनतम दूरी जो है वो 90 डिग्री होता है ना, अभी देखें ना। तो इसे भी एक स्टेटमेंट लिख के बना देंगे और लास्ट में लिख देंगे इसलिए OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, OP परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, ठीक है। आई बात समझ में, इस तरह से हम लोग कैसे प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। यानी कि अब तुम्हें ये सब लोचा नहीं लगाना है कि ये क्या है नहीं है, अब बस तुम्हें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर वृत्त है और किसी बाहर बिंदु से एक स्पर्शिका खींची जा रही है तो केंद्र से अगर त्रिज्या इस पर खींचेंगे तो ये 90 डिग्री का हो, बस ये ध्यान रखना है तुम्हें। इस थ्योरम से यही निष्कर्ष निकलता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, बस यही कंक्लूजन है तुम्हारे पास, ठीक है। ये स्पर्शरेखा और इस पर क्या करेंगे, एक हम लोग त्रिज्या रेडियस खींचेंगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेगा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे प्रूफ हुआ समझ में आ गया और यही बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखते हम लोग दूसरा थ्योरम, ठीक है ना। ये थे कि ये जो एक वृत्त है और इससे कहीं बाहर कोई बिंदु है और इससे हम लोग स्पर्शरेखा खींच रहे हैं, ठीक है, स्पर्शरेखा खींच रहे हैं। तो ये जो स्पर्शरेखा की लंबाई होगी, ठीक है ना, इस पॉइंट से खींच रहे हैं, जगह गड़बड़ बन गया, कोई बात नहीं, तुम समझ लो। ये एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, तो ये जो स्पर्शरेखा खींचा गया है तो ये दोनों स्पर्शरेखा की लंबाई यानी ये P से ये A की दूरी, P से ये B की दूरी, ये P से A की दूरी और P से B की दूरी बराबर होगी। ये कैसे होगा ये हम लोग अभी प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो कैसे होगा, जो फिर से एक बार कंस्ट्रक्ट कर दूँ, फिर से एक बार। ये एक पॉइंट है, इससे हम लोग खींच रहे हैं स्पर्शरेखा, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैनेज कर लो, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो ये 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, अभी बताया तुरंत हुआ पार्ट और इससे हम लोग मिला देंगे, ठीक है, हो गया। ये हो गया P, ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है ना कि ये जो AP है, क्या ये AP है बराबर है किसके, BP के, ठीक है। AP BP के बराबर है, ऐसा हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें इससे पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सर्वाग्र समता क्या होती है, समरूपता क्या होती है, ठीक है ना। अगर ये तुम्हें पता है तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पर देखो दो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना, एक PAB ये वाला हिस्सा, ये त्रिभुज, और एक नीचे वाला त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना, PAB, ठीक है। दो त्रिभुज दिख रहा है हमें यहाँ पर, एक दिख रहा है ये ऊपर वाला हिस्सा P से A से B, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है, दूसरा त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, दूसरा त्रिभुज दिख रहा है P से B, B से A, सॉरी ये O, ठीक है, P से O, O से B, B से P, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, किधर दिख रहा है, दो त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। तो इसे बनाएंगे कैसे, यहाँ देखो। तो हमें पता है कि OP बराबर OP दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP में OP बराबर OP, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में ये दिख रहा है हमें, ठीक है ना, दोनों त्रिभुज में ये लंबाई दिख रहा है तो बराबर होगा। दूसरा कि एंगल OAP बराबर है एंगल OBP के, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, लंब है, 90 डिग्री पे है, ठीक है ना। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, हमें पता है कि ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है, ये बनता है ना, अभी बात किए थे थोड़ी देर पहले, फिर ठीक है। चलो, और तीसरा क्या दिख रहा है, और दिख रहा है कि ये जो लेंथ है ये O से B और ये O से A की दूरी बराबर है, यानी कि OA बराबर है OB के, क्यों, क्योंकि ये त्रिज्याएँ हैं, क्या है, त्रिज्याएँ हैं, ठीक है। तो ये त्रिज्याओं के होने के कारण बराबर है, तो हमें क्या मिला, एक साइड मिला, एक एंगल मिला, दूसरा साइड मिला, यानी कि एंगल साइड एंगल, ठीक है ना, सर्वाग्र समता से। तो ये सर्वाग्र समता से क्या पता चला कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो क्या है, ये दोनों त्रिभुज हैं वो है समरूप, सॉरी ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वाग्र सम है, दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वाग्र सम है, ठीक है। तो त्रिभुज AOP सर्वाग्र सम है त्रिभुज BOP के, ठीक है, ठीक है। ये सर्वाग्र सम हो गया। सर्वाग्र सम होने पर जितने भी संगत भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, यानी कि AP के संगत भुजा कौन हो गया, BP, तो ये भी बराबर होंगे सर्वाग्र समता से, ठीक है ना।
सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? सर्वांग सम का मतलब होता है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर है और सभी कोण भी बराबर है। यानी कोई भी दो आकार जो भी रहे, जैसे त्रिभुज हो चाहे जो हो, दो अलग अलग त्रिभुज हो और या फिर कोई भी आकृति हो, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, है ना, तो ये सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी और साथ ही साथ कोण भी बराबर होते हैं, तब हम कहते हैं कि ये सर्वांग सम है। तो इसके लिए क्राइटेरिया होता है, कुछ कसौटी होता है, नियम होता है, वो हम लोग देखते हैं और उसको देखते भर में देखते हैं कि क्या ये फुलफिल कर रहा होता है, तो हम सर्वांग सम बोलते हैं। और सर्वांग सम हो जाने पर हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर हैं और उनके संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है ना, तो AP बराबर BB भी हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि किसी भी वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची गई ना कहीं दूर से, ठीक है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, इसको मान लिया P, इसको मान लिया O, A और B, यानी कि A से P की दूरी और B से P की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्या, कि अगर त्रिज्या, ठीक है ना, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है स्पर्श रेखा की लंबाई, तो वह बिंदु जहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई वो कितनी दूरी पर है? ठीक है ना, वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, या वृत्त के त्रिज्या से भी, वृत्त के परिधि से भी कितनी दूरी है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो इसको कैसे देखोगे? ये देखो एक त्रिभुज है, वो त्रिभुज है 90 डिग्री पर। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। कैसे त्रिभुज बना रहा है? समकोण, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाने पर क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यानी कि देखो 90 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है क्या? H, कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। तो OP बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट करेंगे, इन सब का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा? 3 4 5 होता है, पता ही है, फिर भी लिख लो। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 25 और ये हो गया क्या? 5 आ गया वैल्यू। ठीक है ना, तो ये जो लंबाई है वो हो गया 5। ये केंद्र से कितने दूरी पे वो बिंदु है? वो 5 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, अगर परिधि से बोलेगा तो परिधि से 2 लंबाई, एक तो ये यहाँ और दूसरा यहाँ पर, ये 2 परिधि हो गया, 2 एंड हो गया। यहाँ से भी तो लंबाई पता किया जा सकता है ना, यहाँ से भी, तो 2 तरीका हो गया। तो एक बार में क्या करोगे? 3 को घटा दोगे कि ये तो त्रिज्या 3 है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है? 5 है। ठीक है, तो ये वाला लेंथ जो है परिधि से ये कितना निकल जाएगा? 5 में से 3 को घटा दो तो मिल जाएगा 2। ठीक है, अगर ये पूरा यहाँ से पूछेगा तो दूर से, परिधि के दूर हिस्से से, तो 5 तो यहाँ तक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्या है? 3 है, यानी टोटल हो जाएगा 8। ठीक है ना, टोटल हो जाएगा 8। अगर इसे हम लोग Q मान ले तो PQ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? समझ में आया? ठीक है ना, 5 पूरा केंद्र से और 3 यहाँ पर। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो बन जाएगा। ठीक है तुम लोग का। तो अभी तक हम लोग 2 थ्योरम देखे हैं। ठीक है ना, कितने थ्योरम देखे हैं? 2 थ्योरम, जिसमें एक थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े? एक थ्योरम में पढ़े कि एक वृत्त है, वृत्त पर कहीं से एक स्पर्श रेखा खींची गई और स्पर्श बिंदु पर जो हम लोग त्रिज्या खींचे ना, तो ये 90 डिग्री होगी और सबसे मिनिमम होगी और वो 90 डिग्री पे हुआ। चलो ये हो गया। दूसरा क्या? स्पर्श रेखा जब खींचा गया तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर, यानी ये और ये बराबर होगा। ठीक है, ये 2 हम लोग पॉइंट देख लिए। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर 5 मीटर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र पर अपनी केंद्र से जाने वाली एक रेखा Q पर मिलती है। इस प्रकार OQ 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ लिए, अब देख ले इसे हम लोग। क्या कह रहा है? एक वृत्त है, ठीक है ना, तो वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी है? ये क्या हो गया? त्रिज्या है और उसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक वृत्त है, ये वृत्त है, ये एक वृत्त रहा और इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है और P बिंदु क्या हो रहा है? P बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ है। ठीक है, यानी कि P बिंदु है कहाँ? वृत्त पर, यानी कि मान लिया यहाँ पर P बिंदु है और ये वृत्त पर क्या है? एक स्पर्श रेखा है और दूसरी बिंदु क्या है? Q है। ठीक है, ये Q है और कह रहा है कि ध्यान से देखो PQ, ये PQ केंद्र से
जाने वाली रेखा क्यू पर मिलती है। ठीक है, यानी कि केंद्र से कोई रेखा जा रही है जो इस लाइन को काट रही है और वो क्यू पर ही मिल रही है। ठीक है, ओ क्यू की लंबाई, ये सेंटर है ओ क्यू की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर। और पी क्यू की लंबाई ये निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या पता कि ये जो हम लोग मिलाते हैं स्पर्श बिंदु को, तो ये 90 डिग्री मिलती है। भले यहाँ दिख न रहा हो लेकिन ये 90 डिग्री में मिलती है, हम लोग देख चुके हैं। और ये त्रिज्या कितनी होती है? 5। तो हमें दिख रहा है ये 5, ये 12, तो ये कितना? ठीक है, तो पी क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज है, यानी हम लोग लगाएंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या हो गया? देखो यहाँ पर 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर और 25 घटा देंगे तो कितना हो गया? 9 5 14 और 13 में से 2 गया 11, 119। यानी कि पी क्यू की लंबाई, यानी क्या है पी क्यू? स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो गई? √119। ठीक है ना, सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस रूट के वैल्यू को निकाल देंगे डेसिमल के 2 डिजिट तक, तो वो भी काम हो जाएगा। ठीक है ना, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताएं। यानी कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है, वृत्त का केंद्र है और इसका क्या बोला? केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, यानी कि केंद्र से कितना दूर? 5 सेंटीमीटर दूर। यानी कि यहाँ ओ है और ये पी है, तो इस ओ पी की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी स्पर्श रेखा जो है यहाँ से ये पॉइंट हम ले गए और यहाँ ये पी से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई, यहाँ पर मान लिए आर, तो ये पी से आर की दूरी हो गई 4 सेंटीमीटर। तो निकालने को कह रहा है त्रिज्या, तो त्रिज्या यही ना हुआ, ओ आर हमें निकालना है। तो ओ आर देखो फिर से देखो 90 डिग्री बन रही है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पे जो मिल रहा होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? 90 डिग्री कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 90 डिग्री बनेगा तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा ही बनेगा। समकोण त्रिभुज बनेगा तो फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय, ओ आर बराबर अंडर रूट क्या करेंगे? कर्ण क्या है? ओ पी का स्क्वायर माइनस आर पी का स्क्वायर। तो वैल्यू रखो, ओ पी कितना है? ओ पी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ये पता ही है। ठीक है ना, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो घटाओगे तो कितना हो गया? 9। तो घटाने पर वैल्यू निकालेंगे तो रूट से बाहर निकालेंगे 3 आ जाएगा। यानी ओ आर यानी कि त्रिज्या की लंबाई ओ आर बराबर कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है ना, चलो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या कह रहा है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। ठीक है ना, समांतर होती है। देखो कैसे इसको करेंगे हम लोग। ये वृत्त है, ये केंद्र है, ये व्यास है। व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है, ये एक स्पर्श रेखा और दूसरी तरफ ये स्पर्श रेखा। तो कहा जा रहा है कि ये स्पर्श रेखा जो खींची गई है ये समांतर है। तो इस स्पर्श रेखा की नाम दे देते हैं हम लोग। मान लिए कि ये जो है इस रेखाखंड के नाम है ए बी, इसका नाम है सी डी। ठीक है, और ये जो है ये पी क्यू, इसका क्या व्यास है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो लिखा है वो लिख लेना तुम लोग। ठीक है ना, क्या कि व्यास पी क्यू के सिरे पी पर सी डी एक स्पर्श रेखा है तथा क्यू पर क्या है? ए बी एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब क्या होता है, हमें पता है कि स्पर्श रेखा पर एक केंद्र से यानी त्रिज्या खींचेंगे तो वो 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री बनेगा। तो समझेगा, फिर से लिख देते इसको, क्या कि ए बी वृत्त पर क्या है? स्पर्श रेखा है। वृत्त पर स्थित बिंदु क्यू, वृत्त पर क्यू पर क्या है? स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा है, इसलिए ये जो एंगल बनेगा, एंगल कौन सा? एंगल बनेगा ओ, ये सेंटर हो गया ओ क्यू ए बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी देखेंगे। इसी प्रकार दूसरी तरफ ये वाला एंगल भी, एंगल ओ पी
डी भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये देखो ये और ये जो कोण है ये एकांतर कोण होगा कि नहीं होगा। जैसे दो समांतर रेखाएं होती है इसके बीच बनता है तो अगल बगल वाला एकांतर कोण कहलाता है। जैसे कि ये एक लाइन देखो, ये इस तरफ वाला कोण और ये इस तरफ वाला कोण एकांतर कोण होता है। तो ये एक तरफ है, ये दूसरी तरफ है, तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया, ठीक है ना। तो चूंकि देखो ये दोनों से देखो, एक ये और ये, इन दोनों से देख रहे हैं कि दोनों 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। इसलिए ठीक है ना, एंगल ओ क्यू ए बराबर एंगल ओ पी डी, ठीक है, बराबर हो गया। अब जब दो एंगल एकांतर कोण बराबर होंगे, ठीक है ना, तो वो दो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना होगा, लेकिन तुम्हें समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे कि चूंकि ये बराबर है और ये एकांतर कोण है, ठीक है ना, तो बराबर एकांतर कोण होंगे तो ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, ए बी समांतर होंगी किसके, इसलिए ए बी समांतर होंगी किसके, सी डी के, और ए बी समांतर होंगी सी डी के। यही तो प्रूफ करना था ना कि स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगी, रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्या कह रहा है, सिद्ध करना है कि सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है वह स्पर्श पर समद्विभाजित हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में तो नहीं आया होगा, एक बार फिर से पढ़ो और समझो इसे, ठीक है ना। तब तक एक बार ट्राई करो, एक पॉज करके, ठीक है, उसके बाद एक इसको ट्राई करना। चलो तो एक और हम इसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त मतलब क्या कि दो वृत्त है जिसके वृत्त जो क्या है, एक ही केंद्र है उसमें, ठीक है। एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है, ठीक है। इसको और अच्छे से बना देते, रुको। चलो तो देखो, दो सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त करने का मतलब क्या होता है कि दो वृत्त होंगे लेकिन उसके केंद्र क्या होगा, सेम होगा दोनों केंद्र, दोनों वृत्त के लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि जो बड़े वृत्त है, ठीक है ना, क्या बड़े वृत्त है की जीवा, यानी कि ये जो ए से बी के लेंथ है ये जीवा क्या कहते, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो छोटे वृत्त को स्पर्श करिए यहाँ पर, ठीक है ना, उसका पॉइंट मान लिया पी और ये सेंटर मान लिया ओ, दोनों के लिए करती है, तो वह स्पर्श पर, ठीक है ना, समद्विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। यानी ये टच हो रहा है ना, तो ए पी बराबर हो रहा है किसके, पी वी के। यही हमें प्रूफ करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि ए पी और बी पी क्या है, बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि ए पी बराबर है किसके, बी पी के, ठीक है। क्यों करना है, कैसे करना, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहले तो ये हम लोग देखते हैं कि ये जो वृत्त है, ये वृत्त है छोटा वाला, तो छोटे वाले वृत्त के लिए ये जो स्पर्श रेखा ये है, तो इस पर ये मिला रहे तो ये 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, स्पर्श करने पर क्या होगा कि ये OP जो है स्पर्श कर रही है ना, इसलिए OP क्या होगा, AB पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, AB पे क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। OP लंब होगा AB पर, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें कि हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान देखो, AP और इससे बराबर करना दोनों को, ठीक है। तो क्या करेंगे, इससे है कि इससे यहाँ मिला दो और इसे यहाँ मिला दो स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। ये गड़बड़ बन गया, फिर से स्ट्रेट लाइन बना दो, ठीक है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बन गया। अब देखो, ये एक त्रिभुज बना और ये एक त्रिभुज बना, ये बड़े वाले वृत्त में, छोटा वाले भुजा की है, ठीक है। तो ये त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में, ठीक है ना, दो त्रिभुज में देखेंगे OAP और OBP में क्या देख रहे हैं हम लोग कि OP के बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। और क्या दिख रहा है कि OA, क्या दिख रहा है कि OA बराबर है किसके, OB के। क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या तो बराबर होती है और बड़े वाले वृत्त का ये त्रिज्या है, ठीक है। और क्या दिख रहा है दोनों त्रिभुज में कि एंगल OPA और बराबर है एंगल OPB के। क्यों, क्योंकि ये क्या लंब है, क्या है, लंब है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, साइड एंगल, साइड सर्वांग समता से, क्या सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज OAP समरूप है,
ठीक है ना, सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ओ बी पी के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, ये प्रूफ हो गया। अगर ये हम प्रूफ कर दिए कि सर्वांगसम है तो ये जो दो भुजा है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, यहाँ देख लो। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए पी बराबर होंगे किसके, बी पी के। क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होती है। तो ए पी के संगत भुजा बी पी है, इसलिए ए पी बी पी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहाँ 4 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। ठीक है ना, और जो बेसिक था वो बता दिया, और 4 क्वेश्चन इधर है। ठीक है, और आगे जो मिलेगा आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये चैप्टर एक बार खत्म हो जाए तो फिर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सब हम लोग बनाएंगे। ठीक है ना, तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट।